Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to Success Mantra. Today's topic is focus on goal, target. हमें अपना टारगेट जीवन में सफलता के लिए क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों फोकस करना चाहिए, ये बताया जाएगा। उसके बाद हम क्यों फोकस सिलेक्ट नहीं करते, ज़्यादातर लोग क्यों इससे बचते हैं और हमारा गोल सेटिंग क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हर व्यक्ति देखिए सफल होना चाहता है। एनी हाउ वो चाहता है कि मैं जीवन में सफल हूँ, मेहनत करते हैं। तो सफल सभी व्यक्ति नहीं हो पाते, तो कहाँ कमी रह जाती है ये देखना है। मेहनत सभी करते हैं, सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए वो हम यहाँ आज बताएंगे। सबसे पहले हार्ड वर्किंग होना चाहिए। वन शुड बी हार्ड वर्किंग, क्योंकि हार्ड वर्किंग सब परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो हार्ड वर्किंग रहे हैं जीवन में। और उसके बाद आता है नंबर डिसिप्लिन इन लाइफ। डिसिप्लिन में सभी चीज़ें आ जाती हैं, टाइम नॉर्म्स, समय का पालन, ये सब चीज़ें कि हमें कौन से समय में कैसे करना चाहिए। तो डिसिप्लिन लाइफ। तीसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी बहुत आवश्यक है। ईमानदारी हमें ताकत देती है। तो ये तीन चीज़ें एक भवन की नींव हैं। लेकिन क्या इन तीन चीज़ों से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति सफल कहला सकता है, सफल हो सकता है? मेरा मानना है इन तीन चीज़ों से नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? तीन चीज़ें नींव हैं एक भवन की। भवन खड़ा करने के लिए एक आध चीज़ और चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये ज़रूरी है, क्योंकि इन तीन चीज़ों के सहारे आदमी अपनी मुश्किल से ही रोटी रोजी चला सकता है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता। तो क्या चाहिए? चौथी है बुद्धि, नॉलेज। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा जो मंजिल आपने सेट की है। उसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि इन तीन चीज़ से काम चलता, तो आप रिक्शा पुलर को देखिए, वो सुबह शाम हार्ड वर्किंग भी है, अनुशासित भी है, ईमानदार भी है, तो भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता है। तो इसलिए फोर्थ चीज़ है नॉलेज, बुद्धि का होना अति आवश्यक है। और बुद्धि, नॉलेज भी आपको सिर्फ उस मंजिल तक जाने में सहायक हो सकता है, बेशर्ते कि आपके पास एक टारगेट हो, गोल हो। इसीलिए हम आज का चैप्टर लिए हैं फोकस ऑन गोल, टारगेट। जीवन में कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। ज्ञान मंजिल तक ले जाने में सहायक तो हो सकता है, लेकिन मंजिल का होना बहुत आवश्यक है। अतः एक फोकस गोल, जो हमने निश्चित गोल किया है, वो अपनी शक्ति सामर्थ्य है और अपनी जो ताकत, अंदरूनी ताकत के हिसाब से हमने डिसाइड करना चाहिए, जो कि हम ये गोल मैं कर सकता हूँ, इतना मेरे अंदर है। वो प्रतिभा, हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा। और बड़ी सफलता के लिए बड़ा गोल होना जरूरी है। अगर हमारा गोल ही छोटा होगा तो हम बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारा जो टारगेट है, हमारे जो सफलता का जो हमने लक्ष्य रखा है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वैसे भी देखा होगा आपने, ओलंपिक में जो कोचेस राइफल शूटिंग में समझाते हैं कि जो टारगेट है, टारगेट से थोड़ा ऊपर निशाना लगाना होता है, थोड़ा सा। क्योंकि जब आप निशाना लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन अपनी तरफ कुछ तो नीचे करेगी। तो थोड़ा, कहने का तात्पर्य है, थोड़ा हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए, तभी हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और टारगेट पर फोकस होना बहुत जरूरी है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा था कि चिड़िया की आंख का टारगेट बनाना है, तो कई एक शिष्यों ने कहा, उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हो?
तो उन्होंने कहा था, मैं वृक्ष देख रहा हूँ, पत्ते देख रहा हूँ, टहनियाँ देख रहा हूँ और चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा, मैं गुरुजी सिर्फ चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि टारगेट से नजर नहीं हटानी है, टारगेट पे ही फोकस करना है, फोकस ऑन गोल। तो गुरु द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए और अर्जुन जी सफल हुए। ये सफल होने के लोगों के यही सफलता का राज होता है, वो टारगेट से भटकते नहीं हैं। एक छोटा सा वृत्तांत बताता हूँ, गोल का पर नजर रखना कितना अति आवश्यक है। फ्लोरेंस चाडविक एक बहुत बड़ी तैराक हुई है दुनिया की, और 4 जुलाई 1952 को जब वो कैटालिका चैनल को पार कर रही थी, इंग्लिश चैनल उसने पहले पार कर लिया था, तो उसने देखा कि घना कोहरा है, शार्क मछलियां हैं, उनसे जूझती हुई वो लग रहा था कि कुछ ही टाइम में इसको पार कर जाएगी। लेकिन जब उसने अपने चश्मों से उसको देखा, उसको टारगेट दिखाई नहीं दिया और उसने समझा कि ये मेरे से नहीं होगा और वो प्रतियोगिता बीच में छोड़ दी। जबकि लोगों को लग रहा था कि कुछ ही समय में ये दुनिया की पहली औरत होगी जो कि कैटालिका चैनल को पार करेगी, लेकिन उसने बीच में छोड़ दिया क्योंकि टारगेट पर फोकस नहीं था, टारगेट का पता नहीं था, अंधेरा था और शार्क मछलियां तंग कर रही थी, कोहरा था, तो चश्मों से नजर नहीं आया। लेकिन लोगों को बड़ी निराशा हुई और उसको सदमा बड़ा जब लगा, जब उसको पता लगा कि वो तो सिर्फ 800 मीटर के फासला ही बचा था। अगर उसको टारगेट का पता होता तो थोड़ी और हिम्मत साहस करती और वो पार कर जाती, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो प्रतियोगिता असफल रही। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 2 महीने के बाद फिर दोबारा उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और टाइम रिकॉर्ड के साथ फोकस किया टारगेट पे और उसको चैनल को पार किया। तो ये इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारा फोकस जो है टारगेट से परे नहीं होना चाहिए। आप पीटी उषा का उदाहरण लीजिए, जिसको प्योली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, जिसने जीवन में 13 गोल्ड एशियन चैंपियनशिप में जीते, 33 इंटरनेशनल मेडल और 102 नेशनल इंटरनेशनल, इतनी बड़ी धाविका जिसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो 1984 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में चल रहा था और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि 400 मीटर हर्डल्स में फाइनल में पहुंची और पूरे देश को बड़ी गौरव था कि इस बार फर्स्ट लेडी का जो प्राइज पीटी उषा को मिलने ही वाला है, क्योंकि वो फाइनल में 400 मीटर में हर्डल्स में पार्टिसिपेट कर रही थी और लास्ट 8 में जब उसने हिस्सा लिया तो ऐसा मैं उसको घटना कह सकता हूँ, घटना हुई कि सेकंड का 100वां हिस्सा से वो पीछे रह गई। सेकंड का 100वां हिस्सा देखिए क्या होता है, वहाँ पता लगता है कि समय कितना अमूल्य है। सेकंड का 100वां हिस्सा, अगर वो बॉडी पार्ट्स का किसी भी हिस्से को थोड़ा सा आगे कर देती तो भारत की झोली में मेडल पक्का था। लेकिन पूरे देश में बड़े लोगों ने बड़ा दुख कष्ट अनुभव हुआ, मुझे भी बड़ा बुरा लगा क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज 30 years old एंड मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, थोड़ा सा बड़ा बुरा हाल लगा कि हमारे हाथ से एक मेडल छूट गया। कारण क्या था कि फिनिशिंग पॉइंट पे पीटी उषा से मिस्टेक हुई और उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि सेकंड का 100वां हिस्सा भी कुछ होता है। तो उनके जो कोच थे OM नाम्बियर साहब फूट कर रो पड़े। और इतना ही नहीं, पीटी उषा जी जो 1 साल तक डिप्रेशन में रही
क्योंकि ये कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, इतिहास फिर दोबारा मौका नहीं देता। जीवन में अवसर तो आते हैं, लेकिन जो हाथ से निकल जाते हैं दोबारा अवसर, वो कभी कभार ही शायद आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है फोकस ऑन गोल, टारगेट पे, क्योंकि रेस में देखिए स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट ही मेन होते हैं। बीच में तो सभी ठीक है, जिसका फिनिशिंग पॉइंट अच्छा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होगा, तो आधी सफलता प्राप्त हो जाती है। तो मैं फोकस ऑन गोल, अगर जीवन में सफल होना है तो गोल पर फोकस निरंतर रहना चाहिए। अगर कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, जैसे बहुत से लोगों के गोल ही नहीं होते और वो दिन प्रतिदिन जिंदगी जीते रहते हैं, उनसे पूछा जाए हाँ जी क्या हाल है, बस कट रही है, तो उनकी कटती रहती है, वो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते। खैर, तो एक यात्री चौराहे पर आकर के किसी बुजुर्ग से पूछता है कि ये रोड कहाँ जाएगी, तो बुजुर्ग कहता है आपको कहाँ जाना है, तो वो कहता है मुझे पता नहीं है। तो ये देखिए, जब गोल ही नहीं है, वो बोला कोई भी रोड पकड़ लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में बैठते हो जिसका यही नहीं पता कि जाएगी कहाँ, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि गोल नहीं है। तो लाइफ में हमें यही सीखा है कि गोल का होना और उस पर फोकस होना अति आवश्यक है, क्योंकि गोल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों, अब आप ये देखिए ज़्यादातर लोग गोल फिक्स ही नहीं करते, सेट ही नहीं करते। वो कौन लोग होते हैं, आइए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। वाई डोंट मोर पीपल सेट गोल, गोल क्यों नहीं करते? क्योंकि पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होता है उनका, ये निराशावादी लोग होते हैं। और ये जो आशावादी लोग होते हैं उनके कार्यकलाप का पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि ये हर चीज में देखते हैं तो नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वालों को, इन लोगों से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं करने देंगे। इनकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, और जो हम नेगेटिव खोजते हैं तो नेगेटिव चीज़ मिलती है, और पॉजिटिव अगर हम कुछ खोजेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। इसलिए इनसे ये जो लोग हैं ये कुछ करने ही नहीं देंगे, और इनकी संगत से बचना चाहिए। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर। ये लोग वो होते हैं जो फेल होने से डरते हैं, हाथ ही नहीं डालते, तो फेल होंगे क्या फायदा। ये नेगेटिविटी जो है ये नेचुरल है, और पॉजिटिविटी अननेचुरल है। ये पॉजिटिविटी पैदा करनी पड़ती है, नेगेटिविटी तो नेचुरल है, सबको हो सकती है। तो फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ सक्सेस, इनको देखिए सफलता का भी डर होता है, कभी सफल हो गए तो हमसे होगा नहीं, तो ये देखिए। और चौथा है लैक ऑफ एम्बिशन, कुछ ही जीवन में करने का ढीले ढाले सुस्त लोग होते हैं, कुछ एम्बिशन इनका उद्देश्य ही नहीं होता। और फियर ऑफ रिजेक्शन, और सोचते हैं लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में अगर फेल हो गए। लो सेल्फ एस्टीम, ये अपने आत्म सम्मान इनका नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन होता है टाल मटोल, कल देखेंगे आज नहीं, तो कल कभी आता नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये टाल मटोल वाले लोग होते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, गोल लक्ष्य के महत्व को ये नहीं समझते, तो इन लोगों से बचना होता है। पॉजिटिविटी वाले लोग इनके एकदम विपरीत होते हैं, तो ये लोग इसलिए गोल सेट करते ही नहीं, ये जीवन को काटते हैं, जिंदा नहीं रहते, जीते नहीं, आनंद नहीं उठाते जीवन का, ये जीवन को काटते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि गोल सेट कैसे करें। देखिए, गोल सेट हर आदमी की सफलता अलग अलग, उसकी सफलताएं हैं जो गोल निश्चित करते हैं, और हर आदमी का अपना अलग नजरिया होता है। तो ये गोल सेटिंग, जिस पहले उसकी डिजायर क्या है। अगर एक आदमी संगीतकार बनना चाहता है, इच्छा है, इंटरेस्ट है, और उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं आपको MBBS करना है, IAS करना है,
तो वो इसलिए पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी पेरेंट्स को कोई भी चीज़ अपने बच्चे को थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोपा हुआ काम सफल नहीं होता, उसमें सफलता नहीं मिलती। तो गोल सेटिंग में स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स SMART, स्मार्ट। S स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक स्पष्ट हो कि ये करना है, ये नहीं आज ये कल दूसरा परसों तीसरा, नहीं, स्पेसिफिक हो कि ये करना है। मान लिया सपोज मैं कहता हूँ कि कोई ये डिसाइड करता है कि 1 महीने में मैंने 1 पाउंड वजन कम करना है, तो स्पेसिफिक है, और इसलिए ये स्पेसिफिक होना चाहिए, को मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके। समय समय पर हम अपनी प्रोग्रेस को रिपोर्ट देखते रहें कि हम कितना आगे बढ़े हैं, तो ऐसा गोल सेट होना चाहिए। जैसे मान लिया 100 मीटर रेस है और हम उसको देखते हैं कि हम उसको 100 मीटर रेस को 12 सेकंड में करते हैं, लेकिन फिर देखा कि 1 महीने बाद हमने वो 11 में की है, तो उसको मापा जा सके, तो मेजरेबल होनी चाहिए। तीसरा अचीवेबल, संभव, असंभव नहीं हो। ये नहीं हो कि मैं जो है सूर्य को इतने पीरियड में मैं सूर्य के पास पहुंच जाऊंगा, भाई वो तो वैसे ही फूंक देगा, आज तक कोई गया नहीं है। तो थोड़ा सा अचीवेबल हो, अपनी जो सामर्थ्य है, कैपेसिटी को देखते हुए, अपनी प्रतिभा को चेक करते हुए, प्रतिभा को देखते हुए आपको अचीवेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक, वास्तविक हो, ये नहीं हो कि ये उसको हम समय समय पर उसका भी वैल्यूएशन कर सकें, तो रियलिस्टिक, वास्तविक, ये वास्तविक हो। और अगला है टाइम बाउंड। देखो समय का बड़ा महत्व है, तो टाइम बाउंड हो, जैसे शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड और लॉन्ग पीरियड, 3 पीरियड होते हैं। तो हम टारगेट अपना शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड कोई सा भी रख सकते हैं, लॉन्ग पीरियड रख सकते हैं, और उसमें अपना इवेल्युएशन करें, तब वो गोल सेट पे कोई भी व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाएगा। तो और ये सब होने के बाद आपने गोल सेट कर लिया, तो गोल पर ही फोकस रहना चाहिए। तो लास्ट में कॉन्फिडेंस, डिजायर, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, ऑनेस्टी, हार्डवर्किंग, नॉलेज, और गोल सेट होने के बाद विश्वास से भरपूर हो, उत्साहपूर्वक जिंदगी हो, और फर्म डिटर्मिनेशन, वी कैन, हम कर सकते हैं, ऐसी अंदर से आत्मा की आवाज आए। वी विल पावर हो, हम करेंगे, टारगेट करना है। वी आर द विनर, हम विजेता हैं, करके रहेंगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें फोकस ऑन गोल करना चाहिए। तो मैं समझता हूं आप लोग इससे काफी प्रेरणा लेंगे और जीवन में इन चीजों पर चलेंगे, इनसे परहेज करेंगे। तो ये आज का था फोकस ऑन गोल, गोल को कैसे साधें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।